दीपिका। थोड़ा सा मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी। जो मेरा चैनल था स्टडी विद मॉम, उसका थोड़ा सा नाम मैंने चेंज करके मारुति क्लासेस रख दिया है। मारुति क्या चीज है? मारुति एक हनुमान जी का ही दूसरा नाम है। मारुति नाम इसलिए रखा है कि पहले हम अपने गॉड से थोड़ी प्रेयर करेंगे, अपने लिए भी और आप सब बच्चों के लिए भी, और तब हम भगवान जी का नाम से लेके तब से हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। चलो लेट अस स्टार्ट। अब कल हमने जो सीरीज शुरू करी थी बिजनेस की, वो मेरी क्लास 1 थी। आज हम उसी टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करेंगे क्लास 2 में। तो जिन्होंने ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो प्लीज इससे पहले की फर्स्ट वीडियो जो कल मैंने अपलोड की थी, तो प्लीज उसको जरूर विजिट करिए, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर वो बेसिक क्लियर हो जाता है तो ये इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे तो आज भी आपको ये सब क्लियर होगा, पर अगर वो आपको पहले से क्लियर हो जाएगा तो ये चीज आपको ऑटोमेटिकली अपने आप समझ आएगी। तो कल जो हमने कहा था कि बिजनेस क्या चीज है, हमने बेसिकली डील किया था, पढ़ा था इसके बारे में, और हमने इसके बारे में ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस करा था कि बिजनेस जो है वो कौन करेगा, ह्यूमंस करेंगे। तो ह्यूमंस जो एक्टिविटी करेंगे वो दो तरह से थी हमारे पास। एक हमारा इकोनॉमिक वे में चला गया था, एक नॉन इकोनॉमिक में। मैंने आपको इकोनॉमिक भी चीज बताई थी क्या होती है, मैंने आपको नॉन इकोनॉमिक भी बताया था। वो सब कुछ कल अच्छे से क्लियर है। अगर फिर भी कुछ डाउट है प्लीज एक बार गो थ्रू करिए, और फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम करेंगे, आज हम बिजनेस को डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम बिजनेस पढ़ेंगे, बिजनेस का मीनिंग पढ़ेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। फिर हम प्रोफेशन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, प्रोफेशन के बारे में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, एक चीज ध्यान से नोट करना कि हमारे पास एक जो वर्ड आता है वो कैरेक्टरिस्टिक आता है, एक जो आता है वो हमारे पास फीचर आता है। तो आप प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना कि फीचर्स आया तो हमने तो कैरेक्टरिस्टिक्स रिवाइज की हुई है, अगर कैरेक्टरिस्टिक आ गया तो हमने तो फीचर्स रिवाइज करी हुई है अपने सिलेबस में। तो ये बोथ का मीनिंग सेम होता है, इन दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर होते क्या चीज है, ये हम शुरू से करते आ रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट, फीचर ऑफ दिस एंड फीचर ऑफ दैट, बट बच्चों को अभी तक क्लियर ही नहीं है कि फीचर या कैरेक्टरिस्टिक होता क्या चीज है। देखो, ये आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स में भी यही चलेगा, आपके अकाउंट्स में भी चलेगा, जो भी उसका थ्योरेटिकल पोर्शन होगा, और इको में भी यही चीज चलेगी इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स कभी भी किसी भी चीज की पूछी जाती है तो वो उसके गुड और बैड पॉइंट दोनों के बारे में ही पूछा जाता है। तो जब भी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स आए तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास क्या होता है, जो भी चीज पर्टिकुलर पूछी गई है उसके गुड पॉइंट और बैड पॉइंट हमें दोनों को ही डिस्कस करके चलना होता है। तो देखो, अब सबसे पहले हम बिजनेस का मीनिंग क्लियर करेंगे। जैसे ही हम बिजनेस का मीनिंग क्लियर करेंगे, बिजनेस के मीनिंग में से ही ये सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आएंगी। अगर आपको पेपर में बाय चांस मीनिंग किसी चीज का नहीं रिमाइंड में आ रहा है, बट उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है, इट मींस आपको उसके बारे में सब कुछ पता है। ये मत सोचना कि हमें ये चीज नहीं क्लियर है। तो जब ये कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन होगी, आपको आती होगी, तो आप इन्हीं पॉइंट्स को जब ज्वाइन कर दोगे, इनको जोड़ दोगे, तो वहां से तुम्हारा मीनिंग क्लियर हो जाएगा, और उन्हीं को ज्वाइन करके आप मीनिंग की फॉर्म दे सकते हो। सिर्फ एक बेसिक आपको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश का कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, जिससे तुम टेंस की फॉर्मेशन से आप अपना कोई भी टॉपिक बना सकते हो। और साथ में ही हम क्या कह रहे थे, अगर मीनिंग पता है तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म कर सकते हैं, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पता है तो कैसे हम उसका मीनिंग फॉर्म करेंगे। देखो, मैंने बोला कि बिजनेस क्या चीज होती है, मैंने कल भी डिस्कस किया था कि बिजनेस क्या चीज है। बिजनेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि रेगुलर बेसिस पर होती है, जो कि रेगुलर बेसिस पे होती है। ये नहीं है कि आज काम किया 10 दिन छोड़ दिया, या महीना छोड़ दिया, 15 दिन छोड़ दिए, नहीं। जो भी हमारा बिजनेस कहलाएगा वो वाला बिजनेस होता है जो हम क्या बोलते हैं, उसको रेगुलर बेसिस पे हम कर रहे हैं, रेगुलरिटी इन डीलिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं मार्केट से कुछ परचेज करके लाई, ठीक है,
सपोज मैंने 200 पेन्स खरीदे, 200 पेन खरीद के मैं 200 पेन को डेली में परचेजिंग कर रही हूँ और डेली में ही उसको सेलिंग कर रही हूँ, तो ये तो मेरा बिजनेस होगा। अगर मैं मार्केट से 100-200 जितने भी पेन है वो एक ही बार खरीद के ले आती हूँ अपने बच्चों के लिए या अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, तो उसको हम आगे सेल के पर्पज से नहीं लेके आ रहे, तो वो हमारा बिजनेस नहीं कहलाएगा। तो बिजनेस हमेशा वही चीज होगी जो कि रेगुलर बेसिस पे होगी। जो रेगुलर बेसिस पे नहीं होगा वो हमारा बिजनेस ही नहीं होगा। तो मैंने क्या बोला कि बिजनेस क्या है? बिजनेस हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो रेगुलर बेसिस पे होती है, और होती क्यों है? टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए तो ये होती है। अब आपको अगर थोड़ा सा भी इंग्लिश के कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसको ज्वाइन कर दोगे तो ये आपका मीनिंग बन जाएगा, जो कि हमने कभी लर्न ही नहीं किया। जब आप मेरी वीडियो देखोगे आपको एक एक चीज अच्छे से डिस्कस करूंगी, मैं क्लियर करूंगी। देखो इंग्लिश के कैसे इससे ज्वाइनिंग करेंगे। मैंने बोला बिजनेस क्या है? बिजनेस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी डन ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट। तो क्या ये मीनिंग क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो इसी मीनिंग से हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को या इसके फीचर्स को इसके ही टुकड़ों में बांट देंगे, तो उसकी क्या बन जाएगी? कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स बन जाएंगी। देखो कैसे, इसके बारे में ही तो डिस्कस करना है। बिजनेस की जो चीज अच्छे पॉइंट है बुरे पॉइंट है वही तो हमने डिस्कस करना है। देखो कैसे, मैंने बोला कि बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो ये हमारा एक पहला पॉइंट आ गया कि बिजनेस क्या है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक से ही आपके माइंड में एकदम से आ जाना चाहिए कि पैसों से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड। अब सेकंड पॉइंट हम आए एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है और एक्सचेंज क्या है। एक्सचेंज मींस हम इधर से ले रहे हैं उधर दे रहे हैं, इधर से ले रहे हैं उधर ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल कहती हूँ, अभी अभी दिवाली गई है, दिवाली में हम क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स ही तो करते हैं। आपने मुझे दिया मैंने आपको दिया, उन्होंने मुझे दिया मैंने उनको दिया। तो एक्सचेंज जो भी हमारे सिंपल लाइफ के वर्ड है वही बिजनेस में है, सिर्फ इन वर्ड्स का जो लिंक होता है ना वो हमारे टॉपिक के साथ होता है। अगर आपको एक्सचेंज का मतलब पता है, गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब पता है, बिजनेस का मतलब पता है, तो आप जब इन सबको ज्वाइन कर दोगे ना तो आपको बिजनेस के बारे में इसके बारे में कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो कैसे, मैंने बोला एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज का कैसे होगा? मैं मार्केट में गई, परचेजिंग करके लाई, परचेजिंग करके लाई, आगे रीसेलिंग करी। हो सकता है मैं उनको सर्विसेज भी प्रोवाइड करा रही हूँ, जैसे एक हम कह सकते हैं एडवर्टाइजमेंट की होगी, ये भी हमारी क्या है? हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर सपोज करो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि एक मैंने टेलीविजन खरीदा या मैंने बेचा, उसको मैं ये कह रही हूँ उसको सर्विसेज प्रोवाइड करा रही हूँ कि उस चीज को मैं उनके घर तक पहुंचा रही हूँ, तो ये सर्विसेज ही कहलाई जाएंगी। तो हम बिजनेस में यही तो करते हैं, अपने गुड एंड सर्विसेज को ही तो एक्सचेंज करते हैं। होप आप सबको अच्छा लग रहा है। अगर आप सबको ये वीडियो या ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि मैं अपनी इसके रिगार्डिंग अपनी इकोनॉमिक्स की सीरीज एंड अकाउंट्स की सीरीज भी स्टार्ट कर सकूं। देखो कंटिन्यू करते हैं हम अपने टॉपिक पे। अब मैंने बोला कि रेगुलरिटी इन डीलिंग, हमने यही तो करा था, रेगुलर बेसिस पे कोई भी एक्टिविटी होती है, तो यहाँ पे भी तो यही चीज आ गई, रेगुलरिटी इन डीलिंग। रेगुलरिटी का मतलब रेगुलर, रेगुलरिटी से ही तो निकल गया था रेगुलर वर्ड। तो रेगुलर या रेगुलरिटी क्या होगी? रोज की नेचर, रोज की दिन भर की नेचर लगा लो, या पर्टिकुलर एक ही बिजनेस से मेरा लिंक है तो इसमें हमारा बिजनेस जो होगा वो रेगुलर बेसिस पे होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये बिजनेस की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो भी बिजनेस हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, तो इसीलिए इसको नाम दे दिया रेगुलरिटी इन डीलिंग। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट लेते हैं, प्रॉफिट मोटिव। अभी हमने मीनिंग में क्या पढ़ा? मीनिंग में यही तो डिस्कस करा कि बिजनेस क्या चीज होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, पहला पॉइंट। रेगुलर, रेगुलर बेसिस पे हो गया सेकंड पॉइंट। और अर्न प्रॉफिट, तो बिजनेस करा जा रहा है प्रॉफिट कमाने के लिए तो करा जा रहा है। क्यों हम करेंगे बिजनेस? प्रॉफिट होगा तो नीड सेटिस्फाई होगी, प्रॉफिट होगा तो अपने घर को चला पाएंगे, अदरवाइज क्या करेंगे? तो जो मेन हमारा मोटिव है वो प्रॉफिट मोटिव ही है कि किसी बिजनेस को स्टार्ट करने का
जो हमारा है पर्पस है वो क्या है, प्रॉफिट कमाना। अब हम आते हैं एलिमेंट ऑफ रिस्क। अब आपको आपको एकदम से आप भूल जाते हो या आप बना नहीं पाते हो कि रिस्क आया तो लिखे क्या बीच में। मेन हेडिंग तो पता है बट उसको क्लियर करना नहीं आ रहा, तो क्लियर करो। कुछ भी नहीं है बिजनेस, इट इज वेरी इजीएस्ट सब्जेक्ट। तो देखो हम ये कह सकते हैं कि हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट ऑफ रिस्क। अब कोई भी काम करें, हम कोई भी स्टार्ट करें काम, तो नॉर्मल सी बात है रिस्क तो जरूर आएगा, उसमें रिस्क फैक्टर तो आएगा ही आएगा। अब देखो, अब हम कोई घर पे तो चुप करके बैठे नहीं रहेंगे, कोई भी काम करना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। बस रिस्क लेने से पहले थोड़ा अच्छे से उस चीज की प्लानिंग करिए, प्लानिंग करने के बाद ही कोई डिसीजन लीजिए कि हमने क्या काम करना है, कैसे काम करना है। तो एलिमेंट ऑफ रिस्क बिजनेस में जरूर रहेगा। ये कहा जाता है कि जितना ज्यादा हम रिस्क लेंगे उतना ज्यादा हम प्रॉफिट कमाएंगे, और जितना कम हम रिस्क लेंगे उतना कम हम क्या कराएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। तो होप आप सबको ये भी चीज क्लियर हुई हो, एलिमेंट ऑफ रिस्क। जो हमारा अब नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी क्या होता है? देखो, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी कुछ भी नहीं है, अपने माइंड से निकाल लो कि ये पॉइंट कैसा है, ये पॉइंट ऐसा है, या ये पॉइंट ऐसा है, या ये पॉइंट ऐसे है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी में यही पढ़ते हैं कि जो चीज जिसके लिए बनी है उस तक पहुंचाना, तो वही यूटिलिटी है। अब सपोज करो मेरे पास सामान बहुत सारा है पर मेरे पास रखने की जगह नहीं है, तो उस चीज को मैं कैसे दूर करूंगी? उस चीज को मैं वेयर हाउसिंग में कर दूंगी, अपने गोडाउन में स्टोर कर लूंगी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यही है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। सपोज मैंने एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, तो जो ट्रांसपोर्ट है मेरी वो हिंड्रेंस को बंद कर देगा, कम कर देगा। तो ये पॉइंट हो गया क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। सॉरी। जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब आपको ये सबको क्लियर होना चाहिए कि कस्टमर कौन होता है। कस्टमर हमारी मार्केट का किंग होता है, मालिक होता है। अगर कस्टमर है तो हम हैं, कस्टमर ही नहीं है तो हमारा बिजनेस है, हम कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन है जो वो बेस्ट मानी जाती है, वो होनी चाहिए। कस्टमर से इतना अच्छा लिंक होना चाहिए कि वो खुद तो आ रहा है हमारे पास, 10 जने और भी लेके आ रहा है, जिससे हमारी सेल्स इंक्रीज हो। हमें उनसे अच्छे से डील करना होगा, अच्छे से उनकी नीड्स को पूरा करना पड़ेगा ताकि कस्टमर खुश हो। तो यही हमारा पॉइंट कहता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो होप आप सबको समझ आया है। समझ आया तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करिए आपको ये सीरीज कैसे लग रही है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि प्रोफेशन क्या है और प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। होप आप सबको समझ आया है। प्लीज अपने कॉपी पेन लेके नोट डाउन करिए, इसको अच्छे से लिखिए, इसके छोटे छोटे पॉइंट जरूर लिखिए जिससे इसको पढ़ के आपको ये चीज क्लियर हो जाए। होप, थैंक यू।